इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हम लोग बायबैक में पढ़े हैं, जो सिर्फ जाने थे, मीनिंग जाने थे कि बायबैक का क्या होता था, बट कंडीशन नहीं जाने थे कि किस केस में कितना % बायबैक कर सकते हैं। ये सब जितना भी कंडीशन और बाकी जो था थ्योरी पार्ट का, वो हम लोग नहीं देखे हैं। वो कब देखने वाले हैं? तो जैसे जैसे सम्स आएगा उसके रिस्पेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग देखेंगे उस टाइम में। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? तो अभी तक हम लोग जनरलिटी देखे थे। तो चलिए एक बार जनरलिटी को पहले रिवाइज करते हैं एंड उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बायबैक करने के लिए हम लोग का जनरलिटी क्या होता था? तो सबसे पहला जनरलिटी था हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे। जो भी फेस वैल्यू होता था उससे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते थे। फिर लॉस ऑन बायबैक करते थे, इसे भी डेबिट करते थे टू इक्विटी शेयर बायबैक। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री होता था बायबैक के लिए। और बायबैक हमेशा किसका होता था? तो बायबैक हमेशा होता है इक्विटी शेयर का होता है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है। ये बात आप लोग को भी ध्यान में रखना है। अब जब हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंट्री आते थे तो सेकेंड एंट्री में जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, लॉस क्रेडिट होता है, इक्विटी शेयर बायबैक क्रेडिट हो रहा था, उसे हम लोग डेबिट करते थे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू, इसे हम लोग पेमेंट करते थे तो टू क्या आ जाता था? टू आ जाता था बैंक अकाउंट। तो ये हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया था। इसके बाद थर्ड वाली एंट्री में हम लोग क्या करते थे? तो जहाँ जो यहाँ पे लॉस ऑन बायबैक था उसे हम लोग कैंसिल करते थे, उसे हम लोग ट्रांसफर करके इसे कैंसिल करते थे। इसे हम लोग कहाँ से ट्रांसफर कैंसिल कर सकते हैं? इसे हम लोग कर सकते थे सिक्योरिटी प्रीमियम से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या जनरल रिजर्व से हम लोग इसे क्या करते थे? डेबिट करते थे। और टू क्या करते थे? तो टू हम लोग करते थे लॉस ऑन बायबैक। तो इस तरह से ये भी ट्रांसफर होकर के कैंसिल हो जाता था बायबैक, लॉस ऑन बायबैक। एंड उसके बाद फोर्थ एंट्री, जो फोर्थ एंट्री होता था उसमें हम लोग CRR क्रिएट करते थे। तो CRR किस तरह से क्रिएट करते थे? तो उसके लिए हम लोग देखते थे जो भी बायबैक हो रहा है या क्या हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है, जो भी बायबैक हो रहा है या रिडेम्पशन हो रहा है, उसके फेस वैल्यू, उसके क्या चीज? तो उसके फेस वैल्यू के इक्वल जो भी अमाउंट आता था, उसके फेस वैल्यू के इक्वल जो भी अमाउंट आता था, उसमें से माइनस करते थे हम लोग क्या? तो इसमें से माइनस करते थे फ्रेश इशू। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू जो कुछ भी होगा यहाँ पे शेयर का, सिर्फ जो भी फ्रेश इशू होने वाला है ऑफ शेयर कैपिटल, तो इस तरह से फ्रेश इशू जो भी शेयर कैपिटल का होगा उसे हम लोग माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बैलेंस आता था वो हम लोग ट्रांसफर करते थे CRR रिजर्व में। तो यहाँ पे एंट्री क्या होता था CRR के लिए? तो ये एंट्री होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो इस तरह से हम लोग का CRR क्रिएट हो जाता था। तो ये तो हम लोग का जनरल एंट्री था। बस एक बार हम लोग रिवाइज कर चुके इसे। अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, और उससे पहले मैं इसे इरेज कर दूँ। तो ये अब आ चुके हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। क्या दे रखा हुआ है? एम लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैलेंस शीट कब का दे रखा हुआ है? 31 मार्च 2021 का। ओके, जिसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटी में सबसे पहला दे रखा हुआ है शेयर होल्डर फंड, जिसमें से शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है हम लोग का फर्स्ट आइटम। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। एंड जो सेकेंड आइटम है वो क्या दे रखा हुआ है? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है। एंड उसके बाद करेंट लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है? तो ट्रेड पेबल हम लोग को दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम हो गया जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का। इसी तरह से हम लोग को एसेट में क्या दे रखा हुआ है? तो एसेट में हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट अ कॉस्ट दे रखा हुआ है। फिर करेंट इन्वेस्ट एसेट में दे रखा हुआ है इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विपमेंट। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट था। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है? नोट्स टू अकाउंट दे रखा हुआ है। तो आ जाइए नोट्स टू अकाउंट में पढ़ते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में क्या बोला? सबसे पहला यहाँ पे दे रखा हुआ आइटम शेयर कैपिटल जो अथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा हुआ है, जिसमें से 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। ये कितने का दे रखा हुआ है? 3000 का दे रखा हुआ है। इस तरह से ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 लाख का। तो इक्विटी शेयर हम लोग के पास कितना आ गया? 30 लाख का। फिर 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर भी है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दे रखा हुआ है 10 का, रेवेन्यू रिजर्व दे रखा हुआ है 4000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है 5000 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है 1800 का। तो ये हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस का भी है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिवेंचर। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग को दे रखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट का
फिर लेस दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इस तरह से नेट कैरिंग वैल्यू हम लोग का दे रखा है 2750 का, तो ये आ गया। अब जो मेन पॉइंट है वो इसमें ये जो हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी से हम लोग को सम्स बनाना होता है। तो देखिए इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। द कंपनी पासिस अ रिजोल्यूशन टू बायबैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे बायबैक कितना हो रहा है, तो बायबैक हो रहा है 20%, जो भी इक्विटी कैपिटल दे रखा है सम्स में उसका 20% बायबैक हो रहा है एट द रेट 15 पर शेयर। तो यहाँ पे बायबैक पर शेयर, तो बायबैक प्राइस कितना आ गया, तो बायबैक प्राइस यहाँ पे 15% दे रखा हुआ है। फिर फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख फॉर 25 लाख ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ था जिसका मार्केट जिसका क्या दे रखा हुआ था, कॉस्ट दे रखा हुआ था 30 लाख का, एंड जिसे सोल्ड कितना में किया गया है, तो यहाँ पे 25 लाख में सोल्ड किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है, जो कुछ भी नेसेसरी जनरल एंट्री होगा वो हम लोग को बनाना है। तो आ जाइए आप लोग भी कॉपी में आ जाइए मेरे साथ। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक, तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक करना है, तो ये आ जाइए आप लोग इसमें। शेयर कितना दे रखा है, इक्विटी शेयर कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है, सॉरी 3 लाख दे रखा है। और हमेशा याद रखना है आप लोग को कि बायबैक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का होता है। तो यहाँ पे 3 लाख जो भी है और इस 3 लाख का यहाँ पे कितना परसेंट बायबैक हो रहा है, तो यहाँ पे 3 लाख का बायबैक हो रहा है 20%। कितना बायबैक हो रहा है, 20%। तो ये हो गया 3 लाख का 20% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये निकालिए आप लोग 3 लाख इंटू 20%। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, तो ये हम लोग का आ गया नंबर ऑफ शेयर में 60,000 नंबर ऑफ शेयर का बायबैक हो रहा है। उसके बाद बायबैक प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो बायबैक प्राइस ₹15 पर शेयर दे रखा हुआ था। ये रहा आप लोग के पास सम्स में बायबैक प्राइस कितना है, तो 15 पर शेयर है। उसके बाद क्या बोला, यहाँ पे इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख फॉर 25 लाख। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट यहाँ पे था 30 लाख का, जिसे सोल्ड कितना में किया गया है, तो सोल्ड किया गया है 25 लाख में। इस तरह से यहाँ पे 5 लाख का क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लाख का क्या आ रहा है, लॉसेस आ रहा है, और तो सम्स में कुछ नहीं दे रखा हुआ था। और इसके रिस्पेक्ट में जो भी हम लोग को यहाँ पे जो एक बायबैक का दे रखा हुआ कितना बायबैक होगा, एंड प्लस में इस बायबैक के पर्पज से के लिए इस बायबैक को करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया था। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है सम्स में। तो आ जाइए जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्रीज, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बायबैक का जो हम लोग का 4 एंट्री होता था वो तो बनेगा ही, बट उससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का सोल्ड हो रहा था। तो इन्वेस्टमेंट जब भी सोल्ड हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को जनरल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से हो जाएगा बैंक, तो जितने से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सोल्ड हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है 25 लाख से, तो हम लोग 25 लाख से यहाँ डेबिट करने वाले हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को भी डेबिट करेंगे, लॉस जो भी हो रहा है। तो ये कितने से लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा था 5 लाख से। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 30 लाख का। तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर यहाँ पे नरेशन दे दीजिएगा आप लोग, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो इस तरह से आप लोग नरेशन लिखते जाना है, हमेशा नरेशन लिखना है। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। तो बायबैक का अभी तक जो भी एंट्री था, बायबैक का 4 एंट्री, उसमें से अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं किया। अभी क्या किए, तो जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो भी एंट्री था वो हम लोग किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग करने वाले हैं बायबैक का एंट्री। तो बायबैक का एंट्री क्या होता था, तो बायबैक का फर्स्ट एंट्री होता था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या होता था, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। तो ये हम लोग का सेकेंड एंट्री होता था।
तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट होगा। तो ये हमेशा आप लोग को देखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं अलग पेन कलर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को बायबैक करना था। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था, 60,000 को बायबैक करना था। ये रहा हम लोग के पास अभी जो निकाले थे, 60,000 को हम लोग को क्या करना था, बायबैक करना था। अब इस केस में 60,000 को हम लोग को बायबैक करना है, और इस एक शेयर का फेस वैल्यू कितना दे रखा है सम्स में। तो एक शेयर का फेस वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ है, ये आ जाइए ऊपर। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है इक्विटी शेयर में कितना दे रखा हुआ है बुक में। तो ये हम लोग को ₹10 का दे रखा हुआ है फेस वैल्यू। तो ये 60,000 इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 6 लाख का। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब लॉस ऑन बायबैक में हम लोग को क्या लिखना है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लॉस ऑन बायबैक में क्या लिखना है। तो इस केस में बायबैक प्राइस कितना दे रखा हुआ है हम लोग को, सम्स में बायबैक प्राइस कितना दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ था 15। ये जो हम लोग अभी लिखे हैं बायबैक प्राइस, तो ये हम लोग को कितना दे रखा है, 15 दे रखा हुआ है। और इस बायबैक प्राइस में से हम लोग को फेस वैल्यू माइनस करना है। तो माइनस फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हम लोग का कितना है, फेस वैल्यू है ₹10। इस तरह से लॉस ऑन बायबैक कितना हुआ, तो लॉस कितना हुआ हम लोग को, ₹5 का लॉस हुआ। तो इस तरह से हम लोग लॉस ऑन बायबैक में कितना लिखेंगे, तो 60,000 नंबर ऑफ शेयर था बायबैक, और यहाँ पे एक शेयर पे कितना लॉस हो रहा है, तो एक शेयर पे ₹5 का लॉस हो रहा है। तो 60,000 इंटू 5 कर देंगे, तो ये कितना आ जाने वाला है, तो 60,000 इंटू 5, तो ये आ गया हम लोग का 3 लाख का। अब यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। लॉस ऑन बायबैक कैसे आता है, तो लॉस ऑन बायबैक आता है बायबैक प्राइस माइनस हम लोग को फेस वैल्यू माइनस करेंगे उसमें से, तो लॉस ऑन बायबैक आ जाएगा। अब इक्विटी शेयर बायबैक कैसे आएगा, तो या तो आप लोग बैलेंसिंग फिगर दे सकते हो। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 9 लाख। तो इस तरह से आप लोग बैलेंसिंग फिगर दोगे, या दूसरा कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना हो रहा है बायबैक का, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 60,000 बायबैक हो रहा है, और इस नंबर ऑफ शेयर में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बायबैक का जो भी प्राइस दे रखा हुआ है उस प्राइस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक। तो यहाँ पे प्राइस 15 दे रखा हुआ है, तो 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया, जो बायबैक के रिस्पेक्ट में था वो फर्स्ट एंट्री, और इस सम्स के हिसाब से ये दूसरा एंट्री था। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब इसका नेक्स्ट वाला एंट्री में चलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, तो नेक्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर बायबैक जो भी होता था उसे हम लोग पेमेंट करके कैंसिल कर देते। तो ये हम लोग का इक्विटी शेयर बायबैक है। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा ₹9 लाख का। यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम लोग का क्या आने वाला है, तो नेक्स्ट एंट्री में जो भी यहाँ पे लॉसेस था, क्या था, लॉस ऑन बायबैक। तो इस लॉस ऑन बायबैक को हम लोग कैंसिल करेंगे, और इसे कैंसिल करेंगे या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या फ्री रिजर्व से। तो सम्स में देखिए, सबसे पहले सम्स में हम लोग को क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले कैपिटल रिजर्व दे रखा हुआ है, फिर रेवेन्यू रिजर्व दे रखा हुआ है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है। तो हम लोग को सम्स में सिक्योरिटी प्रीमियम तो दे रखा हुआ है 500 का, एंड यहाँ पे 500,000 है, ये अमाउंट है 1000 में, तो 500,000 मतलब 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है। और इस केस में लॉसेस कितने का हुआ था, तो लॉसेस हम लोग को 3 लाख का हुआ था। तो हम लोग इस सिक्योरिटी प्रीमियम से इसे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए एडजस्ट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, तो यहाँ पे जो अमाउंट रखा हुआ 3 लाख, तो ये 3 लाख आ गया, टू लॉस ऑन बायबैक, ये भी कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 3 लाख का। अब 5वां नंबर में एंट्री में क्या आ जाएगा, तो 5वां नंबर एंट्री में हम लोग करने वाले हैं, ये तो लॉस ऑन बायबैक हो गया। जो CRR क्रिएट करेंगे वो हम लोग 5वें नंबर एंट्री में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस केस में कितने फेस वैल्यू का यहाँ पे इक्विटी शेयर बायबैक हो रहा है। तो सम्स में हम लोग का ये 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख के फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर यहाँ पे बायबैक हो रहा है। तो यहाँ पे 6 लाख का हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ 6 लाख का हम लोग CRR में ट्रांसफर करेंगे 6 लाख को। तो ये हम लोग फ्री रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू
CRR है, और ये कितना अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट होता है। बस आप लोग को हमेशा नरेशन लिखते जाना है। और यहाँ जहाँ फ्री रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया हूँ, तो इसे आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा या जनरल रिजर्व होगा, वहाँ से भी आप लोग डेबिट कर सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग को एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो एग्जाम में आप लोग को हमेशा जो स्टडी मटेरियल में दे रखा हुआ है, जो स्टडी मटेरियल हो गया, फिर RTP हो गया, MTP हो गया, सजेस्टेड आंसर हो गया, तो जो फॉर्मेट उसमें होगा, जो सजेस्टेड आंसर का फॉर्मेट होगा, उसी हिसाब से हम लोग को एग्जाम में भी करके आना है। तो इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए कि बुक में कैसे किस तरह से किया हुआ है। तो देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री क्या था, देखिए जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ M लिमिटेड। तो इस तरह से आप लोग को प्रॉपर जैसे लिखा हुआ, जैसे प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा हुआ है, उस तरह से एग्जाम में करके आना है। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट अपन क्या किए हैं यहाँ पे, लॉस ऑन, यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है उस केस में अपन क्या कर चुके हैं, यहाँ पे यहाँ किए हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो हम लोग का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार ट्रांसफर कर देते हैं। या तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, या जो लॉस लिखो वो भी लिख सकते हो। बट लॉस जब भी लिखोगे तो उस टाइम में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसे आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे अमाउंट था 5 लाख। इस तरह से ये हम लोग का हो गया एंट्री। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो ये हो गया हम लोग का नरेशन इस तरह से। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट या लॉस ऑन बायबैक, जो भी लिखना होगा वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से हम लोग भी किए हैं। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हम लोग भी किए थे, प्रीमियम ऑन पेबल ऑन बायबैक या लॉस ऑन बायबैक, जो भी लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक ही होना चाहिए, लॉस ऑन बायबैक भी चलेगा। फिर रेवेन्यू रिजर्व से यहाँ पे ट्रांसफर हम लोग भी किए थे कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व में, बट यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हम लोग का ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।